माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। अब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जनाब अली सदर साहब के बयान का पोस्टमार्टम करने पर लगा हुआ है, जिसमें ख़ुद उन्होंने भी एक बयान दाग के मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए। हम एक बात कहते हैं कि अगर आपने दस्तखत नहीं किए सदर साहब, तो आपको उसी वक्त इन राइटिंग उनको भिजवा देना चाहिए था। गो कि आपको भी अच्छी तरह, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनको मालूम था कि अगर मैं ना भी करूं दस्तखत तो ऑटोमेटिकली 10 दिन में बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा, मंजूर हो जाएगा। तो आपने क्या 10 दिन इंतज़ार किया? अगर ये सच है तो ये बता दीजिए। माफ़ी किस बात की सदर साहब आप मांग रहे हैं अल्लाह मियाँ से और लोगों से? अल्लाह मियाँ बेचारे तो अब इकट्ठा ही आएंगे। तो जो लोग अल्लाह मियाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, किताब है वेटिंग फॉर अल्लाह, शायद आपने पढ़ी हो, ज़रूर पढ़िएगा। अब आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पहला चीफ़ जस्टिस है पाकिस्तान में, होने वाले चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो इस तरह के वाक़यात में कोई पहले चीफ़ जस्टिस हैं जो वहाँ पहुँच गए। तो हमें पूरा यकीन है कि अगर उनके हलफ लेने से पहले तक कुछ मामलात अगर उस तरह आगे बढ़ जाएं तहकीकात, तो और उसमें कुछ कमी बेशी रह जाए, तो उस कमी बेशी को बहुत ज़्यादा पूरा करने के लिए काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद चूँकि मौक़ा वारदात से होकर आए हैं, और इधर हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बारूद फेंकने के मुतरादिफ़ हैं। कौम के अंदर बारूद फेंकने का मतलब ये है कि कोई आग लगवा रहा है। तो हम तो पहले 2 क्लिप्स में बता चुके हैं कि मेजर गौरव आर्या और उनके साथ एक और, अब वो दी जयपुर डायलॉग के साहब भी शामिल हैं, वो अक्सर करते हैं। आरजू काज़मी के साथ भी ये लोग करते हैं। ये इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? क्या निगरान हुकूमत इन सब चीज़ों को रोक पाएगी? उसूलन तो वज़ीर मजहबी उमूर और औक़ाफ़ जनाब अनीक अहमद साहब को फ़ौरन पहुंचना चाहिए था, और जैसे कि पंजाब के वज़ीर आला पहुंच रहे हैं, वो ठीक है, वो प्रोविंशियल मैटर है उनका, वो पंजाब के वज़ीर आला हैं, लेकिन दोनों चारों सूबों के औक़ाफ़ और मज़हब के वज़ीर जिन्होंने ओथ उठा लिया है, और दारुल हुकूमत में जिन लोगों ने ओथ लिया है, वो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जाके उनके साथ एक मीटिंग करके और उनसे मशवरा करें कि ठीक है, अब जान की तलाफ़ी तो कोई नहीं है जी। जान की तलाफ़ी अगर पैसा है तो वो तो उनको दे दिया जाएगा। उनके घर जल गए हैं, वो बनवा दिए जाएंगे। चर्च बना दिए जाएंगे, 2 तो सुना है बन गए हैं, अभी शाम को मैं ख़बरों में देख रही थी, तैयार हो गए हैं। लेकिन किसी के मजहबी जज्बात और उनके अंदर जो एक फ़ियर क्रिएट किया गया है, इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि क्रिश्चियंस को, मसीही हमारी जो बरादरी है, उसको ये मैसेज दिया गया है कि तुम भी मुल्क छोड़ के भाग जाओ, चूँकि तुम्हारे बीवी बच्चे ख़ानदान, तुम्हारी इबादत गाहें कुछ भी महफूज नहीं हैं। अभी तो ये एक दफ़ा हुआ है, छोटा सा, वो इसको छोटा सा समझ रहे हैं, आइंदा बड़ा कोई बम ब्लास्ट भी हो सकता है। परवरदिगार हमारे लोगों को हिदायत दे। और हमने पिछले क्लिप में यही कहा कि जब अपना सिक्का खोटा होता है तो आप जो परखने वाला होता है उससे शिकायत और लड़ाई का जवाज़ बनता नहीं है। महकमा औक़ाफ़ इन मस्जिदों के पेश इमामों की तरबियत का इंतज़ाम करे। मैं आपको बताती हूँ कि आर्मी की बैरक्स में क्या होता है। जितनी भी मसाजिद हैं आर्मी कॉलोनीज़ में, वहाँ एक खुतबा होता है
और वो सर्कुलेट कर दिया जाता है हर जगह। फिर किसी की मजाल नहीं है किसी पेश इमाम की कि उससे ज़ेर ज़बर पेश या उसे कम कर सके या ज़्यादती उसमें इजाफ़ा कर सके। तो डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाता है। तो क्या औक़ाफ़ का महकमा ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा सकता? कि ख़ुद महकमा औक़ाफ़ में इतने पढ़े लिखे लोग तो होंगे ही, और अब तो बहुत नामी गिरामी सो कॉल्ड पढ़े लिखे वज़ीर आ गए हैं औक़ाफ़ के। तो अगर किसी को लिखना ना आ रहा हो कि क्या लिखना है और क्या पैगाम भेजना है, तो अनीक अहमद से रुजू कीजिए और वो बताएं इनको, इनकी तरबियत के इंतज़ाम के लिए लेक्चर्स तैयार करवाएं। हमारे उलमा जो हैं, बड़े स्कॉलर्स जो कहलाते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हों और इन पेश इमामों की मस्जिद के जो खुतबा देते हैं, और यही लोग होते हैं जो बाद में मसाजिद से जाकर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? चूँकि कोई देख रेख नहीं है, कोई सुपरविज़न नहीं है किसी भी चीज़ पर। मुझे एक चीज़ पे बड़ी हैरत होती है। अभी हमने मोहित पीरज़ादा के क्लिप पर अभी हमारी यूट्यूब से कम्युनिकेशन चल रही है और उन्होंने मान लिया कि हाँ हमारा फॉल्ट था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसकी तस्हीह करने की कोशिश नहीं की और 10,000 से ज़्यादा आने वाले व्यूज़ 600 पर कैसे रह गए आकर। पहले 7,000 हुए, फिर 4,000 हुए, फिर 600 रह गए और आगे नहीं बढ़ रहे। यही हम देख रहे हैं कि मेजर गौरव आर्या के क्लिप्स, जिन पर बहुत व्यूज़ आ रहे थे जब हमने शुरू में 3 क्लिप्स किए थे, और अब जब हम उनसे बात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, तो अचानक से मैंने आज देखा कि हमारा जो पहला क्लिप परसों हमने किया चर्च पर हमले की साजिश में जो अनासिर शामिल हैं, हमने उसमें अपने लोगों का भी कहा कि भी ठीक है, इन लोगों, इन जाहिल उलमा तो कहने वाले अपने आप को, या जाहिल पेश इमाम या जाहिल मौलवी जो हैं, जो मुसलमानों के जज्बात भड़काने के, इनको कहाँ से पैसे मिलते हैं, वो भी एक चीज़ कभी एक दफ़ा सामने आई थी। अफसोस का मकाम यह है कि आज औरंगी टाउन में कल एक पीपल्स पार्टी का कारकुन लश्कर झंगमी ने मार दिया और उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की उन्होंने। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के सूबाई और फेडरेशन की सतह पर कहीं से कोई मजम्मत नहीं आई उस कत्ल की। बड़ी बड़ी हैरत की बातें सामने आ रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसको कुछ इख्तियारात भी दिए गए हैं, और जिस तरह आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं फ़ौरन ही पहले दिन मकबूल बाकर साहब के आने से, उसका एक तिकोन है। होम सेक्रेटरी, आईजी और कमिश्नर कराची जो पोस्टिंग्स करते हैं डिप्टी कमिश्नर्स की और होम डिपार्टमेंट या चीफ सेक्रेटरी की अप्रूवल से होती हैं, तो वो जो तिकोन है बनती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, वो है आईजी साहब, होम सेक्रेटरी एंड अबव ऑल इलाका एसएचओज़ पुलिस स्टेशंस के। मुझे किसी ने क्लिप भेजा और मैंने भी कहीं पर भेज दिया वो, कि कराची जैसे शहर से तस्वीर के साथ भेजा, अफ़गानी मट्टी के ट्रक मट्टी उठाकर हमारी मट्टी शहर की हमें ही बेच रहे हैं। और ये काम आज से नहीं हो रहा, ये तो कमोबेश मैंने जब सर्विस ज्वाइन की थी तो एक एसडीएम साहब पर किसी ने कहा कि वो तो मट्टी के पैसे खाता है, बिन कासिम का जो एसडीएम है। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि मट्टी का पैसा कोई कैसे खा सकता है, क्या क्या करता है वो। पता चला ये जो आपके घर कंस्ट्रक्शन में जो मट्टी इस्तेमाल होती है, ये चुराई जाती है। पोर्ट कासिम से आगे जो मट्टी जमा होती है, मलीर नदी की है, और दूसरे जो रेत, उस रेत को ट्रक वाले उठाते हैं, और उस ट्रक वाले को नहीं बल्कि जो ट्रकों का ठेकेदार होता है मट्टी उठाने का, वो कमिश्नर से लेके और होम डिपार्टमेंट तक वो पैसा बंटता है। पूल होते हैं ये, जैसे कस्टम में पूल होता है। हम कब तक ये सारा कुछ जो है सुनते सुनते आधी से ज़्यादा उम्र गुज़र चुकी है, बल्कि पूरी गुज़र चुकी है, कब्र में ही हमारे पैर लटके हुए हैं। अब मायूसी तो कुफ्र है,
बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार ये जो हुकूमतें आई हैं ये बयानबाजी और तस्वीर खिंचवाने से कुछ आगे बढ़ सकें। अगर ऐसा हो गया और इन्होंने अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल कर लिया तो हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आ सकती है। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा